आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं तारीखी दौलताबाद से बात कर रहा हूँ और हमारी चैनल की टीम यहाँ पर आई है। आज जुमे का दिन है, शुक्रवार का दिन है और डॉक्टर शाह क्लिनिक यहाँ पर एक मशहूर दवाखाना है चैरिटेबल ट्रस्ट का, जो गरीबों के लिए हमेशा काम करता है। और यहाँ पर हमने कई बार विजिट भी किया है। यहाँ पर कई बार कैंप भी लगते हैं अलग अलग प्रकार से। आज ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर कैंप लगा है और इसीलिए कैंप लगता है कि शायद किसके खून देने से किसकी जान बच जाए। हम समझते हैं इतना बड़ा संदेश एक मानवता का एक बहुत बड़ा जाता है इसके द्वारा। चलिए अब जो अपनी स्वेच्छा से जो दे रहे हैं खून, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम बोलिए, आप कहाँ से हैं? शेख अरबाज नाम है मेरा, दौलताबाद का रहने वाला हूँ। मैं जो खून दे रहा हूँ तो किसी की जान बच सके, इसके लिए मैं देना चाह रहा हूँ खून। सर, अक्सर लोग ये भी कहते हैं खून देने से कमज़ोरी आती है, तो ऐसा कभी सोचा है अपने मन में आया? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा है हमने। अब सर, जो लोग जो नहीं देते हैं उनको क्या संदेश देंगे आपकी तरफ से? मेरा यही बोलना है कि जिसके पास में अगर होएगा खून, जो जिसकी जान की परवाह ना करते हुए सामने वाले की जान बचाना चाहता है तो वो दे दे यहाँ पर आके। देखिए, इस भाई ने, इस युवा ने अपना खून दिया है और बहुत बड़ा संदेश दिया है और आह्वान किया है कि जो जिनके शरीर में खून है, जो सेहतमंद है, जो युवा है, जो दे सकते हैं, जो बीमार नहीं है, वो यहाँ पर नहीं बल्कि शहर में हर जगह अलग अलग प्रकार से कैंप लगते हैं। तो आपसे कृपया निवेदन है कि आप वहाँ पर अपना रक्तदान करें। याद रखिए, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, घाटी जाते हैं, कोई भी हॉस्पिटल जाते हैं, हमने कई बार दृश्य आँखों से देखा है, कई लोग जान तोड़ देते हैं सिर्फ इस कारण से खून नहीं मिल पाता है। तो आपसे विनती है तमाम लोगों से, जैसा भाई ने विनती किया है कि मेरा खून से किसकी जान बच जाए। देखिए, जान किसी की भी हो सकती है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है। ये हमारी एकता की शान है। हम समझते हैं कि मानवता की बहुत बड़ी ताकत है। तो आप तमाम से विनती है कि जिस प्रकार से ग्रामीण के अंदर काम चल रहा है, और भी ग्रामीण, जैसा हम खुलदाबाद है और भी ग्रामीण के क्षेत्र, यहाँ के लोगों से भी विनती है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में इस प्रकार से कैंप लीजिए और जितना हो सकते हैं मानवता के लिए आप काम कीजिए। सर, क्या कहेंगे? आज ऐतिहासिक दौलताबाद तो ऐतिहासिक है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा सामाजिक काम हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि दौलताबाद में जो है तो अपने को एक डॉक्टर साहब बोल के नहीं, एक बड़ा भाई बोलो या कोई भी बोलो, ऐसे समझ के जो है तो दौलताबाद को आज संभालने वाले जो है तो डॉक्टर शाह साहब मिले हुए हैं। इनका योगदान कोरोना के अंदर भी देखने के लायक था। इसके पहले भी उन्होंने प्रोग्राम लिए, चश्मे का लिए, कुछ भी वाटअप कराया। तो वो दौलताबाद के सभी समाज सेवक है, उप सरपंच है, माजी आजी, सबको बुला के पहले एक जो है तो मीटिंग लेते कि भाई मैं ऐसा ऐसा प्रोग्राम ले रहा। तो प्रोग्राम को देखते हुए उन्होंने सोचे कि आप धंधे पानी दौलताबाद में जैसा फ़िलहाल में नहीं है, दवाखाने में लोग आने के वास्ते में कतराते, पैसे रहते नहीं रहते। तो साहब का योगदान बहुत अच्छा है, रहा नहीं रहा तो वो जो है मदद करते रहते। वैसे देखते हुए औरंगाबाद के अंदर कभी कोई बीमारी रही तो बीमारी को देखते हुए लोग वहाँ तक पहुँचते नहीं। तो डॉक्टर साहब के दिल में एक आया कि मैं क्यों ना क्या यहाँ पे दौलताबाद में लूँ, और औरंगाबाद के जो बड़े नामचीन डॉक्टर हैं उनको बुला के एक प्रोग्राम दौलताबाद में लिया जाए, जो तो फ्री में है। कुछ भी बड़ा है, जैसा जो भी बीमारी है तो फ्री में इलाज उसका दौलताबाद में रखा गया। तो इस तरह वैसे देखते हुए सैयद अतीक फाउंडेशन, जो हमारे मरून सैयद अतीक भाई दुनिया में तो नहीं है, सरपंच थे, चले गए, और उनका भी जो है तो रक्तदान का शिविर आज आयोजन किया गया बाबर भाई और सैयद साहिल ने। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। डॉक्टर साहब सबको संगाती लेके चलते, मतभेद नहीं है, सबको, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी अगर अड़ी अड़चन में दवाखाने में आया तो उनकी मदद करते। तो इसलिए मैं लाला भाई समाज सेवक की तरफ ये काम देखता, साहब का तो मैं पहले देखता, अरे काम भी बहुत अच्छा है। इस तरह मेरे इसको देखते हुए मैंने जो है तो आज उनका जो है तो मेरे लाला भाई समाज सेवक की तरफ से जो है तो इस्तकबाल किया। आज जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो है प्रोग्राम लिया गया दवाखाने के हिसाब से, आज जो है तो अभी नमाज के बाद तो पब्लिक आने वाली, अभी जो है तो शुरुआत हुई अपने खून डोनेशन का जो है तो कैंप चालू है। शाम तक इंशाल्लाह 100-125 लोग जो है तो रक्तदान करेंगे और पेशेंट में कम से कम 1500 लोग यहाँ आके जाएंगे। यहाँ पे आज दौलताबाद में एक भव्य शिविर का आयोजन किया गया है, मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें नदीम सर का, डॉक्टर काजी सर का, डॉक्टर सलेहा कौसर मैडम का, डॉक्टर शाह सर का और एक संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस शिविर में। और इस शिविर में गरीबों की जैसे सेवा की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स यहाँ पे आए और सभी जो गरीब जनता है उनको पूरा सपोर्ट करे, उनकी ट्रीटमेंट करे, अच्छे से अच्छी उनकी देखभाल करे। यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है और सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी लोग जैसा अच्छी संख्या में आए यहाँ पे और सभी का साथ मिला। एक भव्य संगठन ने इसका आयोजन किया, इसीलिए सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। सर, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे दौलताबाद में हमारे शाह साहब, हमारे करीबी दोस्त और सभी समाज के गरीब लोगों को साथ में लेके चलने वाले,
किसी के पास टाइम पे पैसे रहो मत रहो, घर का कोई उनके साथ में आओ या मत आओ, वो खुद है तो घर वालों को बुला के किसकी क्या आड़ी अड़चन है, कोई समस्या, अगर बड़े हॉस्पिटल का कुछ रहा तो वहाँ के डॉक्टर का नंबर लेके मैं ऐसा ऐसा पेशेंट भेज रहा हूँ, उसकी समझो माली हालत ख़राब है और वो मेरे नज़दीक का गरीब है, तो वो बड़े हॉस्पिटल के अंदर भी वो लोगों को कोऑपरेट करते हैं और उनकी जो भी आड़ी अड़चन समस्या है वहाँ तक है तो जहाँ तक हो सके सॉल्व करते हैं। और हमारे आए हुए सभी औरंगाबाद के सभी डॉक्टरों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने आज दौलताबाद के अंदर एक कैम्प लिया और गरीबों की क्या समस्या है, किसको क्या बीमारी है, एक हेल्थ चेकअप के हिसाब से उन्होंने एक कैम्प रखा गया और इस हेल्थ चेकअप के हिसाब से आज वो है तो जो गरीबों की जो है बीमारी, जिसकी बड़ी बीमारी छोटी बीमारी सब समस्या का है तो मसला सॉल्व करेंगे। और किसकी आड़ी अड़चन है, अगर किसका कुछ ऑपरेशन है या कुछ है तो उनके थ्रू कोई अच्छे हॉस्पिटल के अंदर उनको क्या ट्रीटमेंट मिल सकता और क्या उनका फ़ायदा होगा और क्या जैसा उनका इलाज होगा, ये उनकी तरफ से पूरा करेंगे इंशाल्लाह। मैं इतना बोल के अपने 2 शब्द क्या कहेंगे? शाह हेल्थ क्लिनिक दौलताबाद और मरहूम अतीक भाई विक्रमन फाउंडेशन इनकी ओर से और सनशाइन हॉस्पिटल औरंगाबाद इनकी ओर से यहाँ पर एक फ्री मेडिकल कैंप यहाँ पर आज ऑर्गेनाइज़ किया गया था। साथ ही में यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया है। इसका मकसद ये था कि कई सारी जो आम बीमारियाँ हैं यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट तो शाह क्लिनिक में हो ही जाता है, लेकिन इसके ऊपर जाए जैसे किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड के प्रेशर की बीमारी है या थायराइड है या किसी को पेट की बड़ी बीमारियाँ है या हर्निया अपेंडिक्स या जैसे कहीं ऑपरेशंस करना है, ऐसे पेशेंट्स को आगे की इलाज के लिए उनको शहर औरंगाबाद में आने की ज़रूरत नहीं है। वो सब चीज़ें यहाँ पर उन पेशेंट्स को सभी यहाँ पर आकर मुफ्त में उनकी सभी की हम जांच करा रहे हैं और इनमें किसी को अगर और आगे की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो उन सभी को सनशाइन हॉस्पिटल की तरफ से काफ़ी कम दामों में या फिर गवर्नमेंट की स्कीमें जैसे भी संभव हो उनको वो पूरी की पूरी ट्रीटमेंट यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। आज सवेरे से हम यहाँ आए हैं, यहाँ पर गांव वालों का काफ़ी अच्छा साथ रहा, काफ़ी लोग हमारे आने से पहले ही यहाँ पर आकर मौजूद थे। गांव के काफ़ी संगठनों ने भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से इस्तकबाल किया है। तो सनशाइन हॉस्पिटल की तरफ से मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारा सनशाइन हॉस्पिटल 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बीड़ बाईपास रोड पर, जहाँ पर सभी सहूलतें सभी लगभग सभी बीमारियों का अच्छी सहूलतों में और स्कीम में यहाँ पर इलाज होता है। सर आपने औरंगाबाद में हॉस्पिटल में जिक्र किया सनशाइन में, ये बताइए खुल के बताइए कि काफ़ी लोग कौन कौन योजनाओं में इलाज होता है, किस प्रकार से होता है, थोड़ा सा किन की बीमारी का इलाज होता है ताकि लोगों को समझने में आसानी हो सके। सनशाइन हॉस्पिटल ये 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जनरल मेडिसिन, औरतों की सभी बीमारी का इलाज, किडनी स्टोन, यूरोलॉजिकल बीमारी, कैंसर की सभी बीमारी, मैं पहले कहा कि लगभग सभी बीमारियों का सब लगभग सभी बड़ी बीमारियों का इलाज यहाँ पर अभी हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री सहायता निधि के अंदर कुछ इलाज कर रहे हैं और जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत योग्य है वो योजनाएं 3 महीने के अंदर हमारे हॉस्पिटल में शुरू हो जाएंगी। उसके लिए हमारी ऊपर से कोशिश चालू है। बाकी भी कोई संस्था है, फाउंडेशन है, उनके ज़रिए से हम करने की कोशिश करते हैं और जो काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं जो इन योजनाओं में नहीं बैठती है तो ऐसे पेशेंट्स को हम कम से कम इसमें सहूलत में कैसे इलाज किया जाए उसके लिए भी हम यहाँ पर मदद करते हैं। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। मैं नदीम शेख, मैं डायरेक्टर हूँ सनशाइन हॉस्पिटल का एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मी श्यामराव सोनवणे, सोशल वर्कर, लायन्स ब्लड बँक। गेल्या 25 वर्षापासून शहर, जिल्हा आणि या मराठवाड्याच्या 7-8 जिल्ह्यासाठी आपण रक्त संकलनाचं आणि रक्त वितरणाचं काम करतो। मानवाने सर्व क्षेत्रात प्रगती केली परंतु रक्ताचा कारखाना, रक्ताचं मशीन कुठेही उपलब्ध नाही। जो ॲक्सिडेंट, ऑपरेशन, महिलांची डिलिव्हऱ्या, बाहिलेले रुग्ण, थॅलेसिमिया, हिमोफिलियासारखे आजार, अशा रुग्णांसाठी रक्ताची गरज लागते। रक्ताला कुठला पर्याय नाही। ज्याचं वय 18 ते 55 आहे, वजन 50 किलोपेक्षा जास्त आहे, असा प्रत्येक निरोगी माणसाच्या शरीरात 5.5 ते 6 लिटर रक्त असतं। पैकी अर्धा लिटर रक्त आपल्या यकृतात रिझर्व असतं। आपण जितकं 350 ml रक्तदान करतो तितकं रक्त 24 तासात भरून येतं। आपला रक्तगट माहिती होतो, आपल्या स्वतःसाठी लागले तर रक्त फ्री मिळतं, नातेवाईकासाठी लागली तर सवलत मिळते। आणि महाराष्ट्रात 363 रक्तपेढ्या आहेत। तुम्ही उद्या कुठेही फोन केला आम्हाला सांगितलं की रक्त उपलब्ध पाहिजे तर आपण त्याला विनंती करून तुम्हाला रक्त उपलब्ध करून देतो। आणि आदरणीय शाह साहेबांनी या ठिकाणी हा कार्यक्रम राबवला त्याबद्दल मी त्यांचे विशेष आभार मानतो। कारण दिवाळीच्या सुट्ट्यामध्ये लोक सुट्टीवर जातात, कंपन्या बंद, कॉलेज बंद, अशा वेळेस रक्ताचा प्रचंड तुटवडा भासतो आणि रक्ताला कुठेही पर्याय नाही। आणि ही रक्तदानाची चळवळ अखंडपणे चालत राहावी यासाठी आपण सगळ्यांनी पुढे येऊन रक्तदान करावं। रक्तदान पूर्णतः हे सुरक्षित आहे, असं कुणी समजायचं नाही का मला रक्त दिलं मग चक्कर येईल का, त्रास होईल का। जो निरोगी आहे, ज्याच्या शरीरात रक्त आहे त्याचंच आम्ही रक्त घेतो।
कुणी आजारी असला त्याचं आपण रक्त घेत नाही. आणि शहासाहेबांनी भविष्यात कधी सुचवलं एखादा अतिशय पेशंट गरीब आहे त्याच्याकडे पैसे नाही आहे तरी त्यालासुद्धा आपण विनामूल्य रक्त देऊ, कारण ती मानवतेची सेवा आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण इकडे किती भांडत असलो मी कोण तुम्ही कोण, पण आमच्या रक्ताला कोणतेही जात धर्म पंथ नाही. ब्राह्मणाचं रक्त मुस्लिमला चालतं, मुस्लिमचं मराठ्याला चालतं, मराठ्याचं हरिजनाला चालतं. रक्ताचे फक्त 4 गट असतात. महाद्याचं रक्त महमद्याला, रक्ताची गरज समद्याला. रक्तदान खऱ्या अर्थानं राष्ट्रीय एकात्मता जोपासण्याचं काम आहे. आपण जर इकडे जातीपाती कोणी मानत असतील, मी तरी मानत नाही, पण रक्तदान हे सगळ्यात श्रेष्ठ दान आहे. आपलं रक्त कुठल्याही जातीच्या पुरुषाला स्त्रीला जाऊ शकतं आणि तिचा जीव वाचू शकतो. परमेश्वराने अल्लाने सगळे माणूस तयार केला, जाती आपण तयार केला, पण हे रक्तदान सगळ्यात पवित्र कार्य आहे. आपण सगळ्यांनी रक्तदान करावं, आपल्या मित्रातील परिवारातील लोकांना बोलावं आणि गरजू रुग्णांना रक्त मिळावे यासाठी प्रयत्न करावे. आदरणीय शहासाहेब, त्यांच्या टीमचे आणि उपस्थित सर्व आदरणीय मान्यवरांचे मी आभार मानतो. थँक्यू सर. त्याच्यात 25-30 लोकांचे जीव वाचतील, तरी सगळ्यांनी जास्तीत जास्त रक्तदान करावं अशी मी विनंती करतो. आज संपूर्ण शहरामध्ये कुठेही शहरात उपलब्ध नाही, तरी सगळ्यांनी जास्तीत रक्तदान करावं. जेवढं रक्त जमा होईल तेवढे लोकांना प्लेटलेट सहजासहजी मिळतील अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो. आयोजकाचे आणि आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आशीर्वादानेच आम्ही हे काम करू शकतो आणि शेवटच्या श्वासालोक प्रामाणिकपणे करीत राहणार. थँक्यू. क्या कहेंगे? अभी मैंने सुना है आपने ऐलान की है कि भाई आपकी ओर से रखा गया रक्तदान शिविर. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैयद अतीक चाचू है मरहूम, उनके नाम से फाउंडेशन चलाते हम दौलताबाद में, सैयद अतीक भैया फाउंडेशन. उसी फाउंडेशन की तरफ से और डॉक्टर शाह हेल्थ क्लिनिक, ये डॉक्टर शाह सर है हमारे दौलताबाद के मशहूर डॉक्टर है, तो वो दोनों ने मिलकर हमने ये ब्लड डोनेशन कैम्प रखे हैं यहाँ पे. जैसा जो भी है हमारे दौलताबाद में अक्सर ऐसे हादसा हुए जहाँ हमको खून की बहुत कमी महसूस हुई वहाँ पे, तो वो हिसाब से हमने उसको मुद्देनज़र रखते हुए कैम्प रखे. और ये कैम्प के जो कार्ड वगैरह आएंगे वही जिस किसी को ज़रूरत पड़ेगी ब्लड के वास्ते तो कार्ड वगैरह देंगे गरीब लोगों को. हम बहुत ऐसा अक्सर केसेस हुए जिस खून की हमको बहुत कमी पड़ गई थी. अभी घाटी हॉस्पिटल में कुछ रेट के उसके मसले के वजह वो उसको देखते हुए हमने कैम्प रखे और डॉक्टर शाह सर ने भी इसमें हमको बहुत सपोर्ट करे. और बाकी डॉक्टर शाह सर का हमारे दौलताबाद के अंदर बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक समझो अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है. बड़े से बड़े इलाज यहाँ पे हो जा रहा. मतलब हर कुछ भी अगर छोटा काम रहता था तो औरंगाबाद जाना पड़ता था, लेकिन अब उसकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी. शाह सर सर्जन का काम भी हर चीज़ का मतलब तकरीबन काम यही हो जा रही. वो हिसाब से हमने ये एक उसके हिसाब से रखे यहाँ कैम्प. अस्सलाम वालेकुम. मैं डॉक्टर शाह खालिद, मैं शाह हेल्थ क्लिनिक में आज कैंप रखा गया था, ब्लड डोनेशन कैंप, और सनशाइन हॉस्पिटल की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा गया था. तो ब्लड सैयद अतीक भैया फाउंडेशन की तरफ से ये सब कुछ उनके फाउंडेशन वालों ने सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करे थे. अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से हुआ सब, और सब लोगों ने अच्छे से हेल्प करे. सबका शुक्रिया. इस प्रकार से आपने देखा दौलताबाद ऐतिहासिक एक ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर हर साल में 2-3 मतलब कार्यक्रम होते रहते हैं. मैं ज़्यादा क्या कहूँ कि सामने सभी ने बहुत प्यारी बात की है कि किसी की जान बचाना बहुत बड़ी बात है और खून का कोई धर्म नहीं होता है, ब्लड का कोई धर्म नहीं होता है. ये बहुत बड़ी हमारे सर ने बहुत बड़ा संदेश दिया है और आज ये पूरा संदेश को हमारे पूरे देश के कोने कोने में पहुंचाने की ज़रूरत है कि हम अगर किसी की जान बचाते हैं तो बहुत बड़ी बात है. और ख़ास बात एक ग्रामीण क्षेत्र है और एक साहब ने हमारे लाला भाई ने कहा है कि यहाँ पर जो गरीब पेशेंट आता है तो डॉक्टर साहब थोड़ा दया माया करते हैं, मतलब हमदर्दी करते हैं, मतलब पैसे रहो कम रहो एडजस्ट करते हैं. मैं तमाम शहर के लोगों से तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ, देखिए आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, लाखों रुपये केट काटते हैं आप, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसा दौलताबाद है, खुलदाबाद है और जो भी ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर आप 1-2 लाख के आप दवाइयाँ ला के दें और ये बोलिए कि मेरा जन्मदिन है, कोई गरीब अगर आता है तो उसको ये दवा फ्री में दे, तो हम समझते हैं बहुत बड़ी दुआ करेंगे, दुआ काम लेंगे, आप आशीर्वाद मिलेगा आपको. तमाम लोग इस प्रकार से अगर काम करें तो ग्रामीण में हमारे जो सभी जो समाज के लोग हैं जो गरीबी में जीते हैं साहब, एक टाइम भूखा रहते टाइम खाते हैं, उनको बहुत सहायता मिलेंगी. बस शहर में तो कुछ ना कुछ हो जाता है लेकिन ग्रामीण में बहुत बुरे हाल होते हैं. ये हमारा खुद का सर्वे भी रहता है. तमाम नेताओं से संगठनों से मेरी विनंती है इस प्रकार से ग्रामीण में जाइए आप और ज़्यादा से ज़्यादा मानवता के लिए आप क्या कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.